आइए हम आज उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ सवालात जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि किसी भी टॉपिक को कैसे आसानी से हम तैयार करें जिससे कि हमारा जो यूजीसी नेट है 2021 वो हम क्रैक करने की कोशिश करें। और ये मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैं अपनी मेहनत से और आप लोग अपनी मेहनत से इस परीक्षा को आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो उर्दू से जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि 80 या 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, जिससे कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें अब आप 30% मार्क्स अगर ला रहे हो, 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो मतलब मेरा, तो उसमें आपको 30 दूना 16 यानी कि 16 मार्क्स मिलेंगे और इधर 90 यानी आपका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। अगर जीआरएफ चाह रहे हो तो आपको जो अपना परसेंटेज है वो 200 के करीब में ले जाना पड़ेगा। और यहाँ का कोर्स करने के लिए आपको बहुत ही मेहनत और लगन की ज़रूरत है। तो आइए हम किसी एक गज़ल गो के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो, उनकी जो पैदाइश हुई वो सन पैदाइश है फैज़ाबाद में सन 1778 में हुई। और इनकी जो वफ़ात हुई, इसी लगे हाथ में वफ़ात हुई, बता दूँ इनकी वफ़ात जो हुई वो 1847 लखनऊ में हुई। और इनकी वफ़ात के साथ साथ में इनको जो है कुछ लोगों ने इनको कुछ खुशूसी नाम दिए, जैसे कि अपनी क्वालिटी के आधार पे लोगों को कुछ नाम मिल जाता है, घर वाले भी उसका नाम रख देते हैं, समाज में जो रहता है अगर उसके साथ मिले हुए उसके दोस्त हैं या उसके टीचर्स हैं, उसकी क्वालिटी को उसकी आदतों को देख करके कुछ ना कुछ उसका नाम रख देते हैं, कुछ उसके बारे में कहते हैं। उसी तरह इनको भी कई लोगों ने अपने अपने नज़रिए से देखा, इनके कलाम को देखा और उसी के ज़रिए इनको एक नाम दिया। और जैसे आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज कहा जाता है, और वो कहा किसने था उर्दू शायरी का हाफिज इनको कहा था अब्दुल सलाम नदवी ने। अब्दुल सलाम नदवी को ये लगता था कि ये उर्दू शायरी इनके हाफिजे की बहुत ही कमाल और नायाब किस्म है, क्योंकि इनको ऐसा शर्फ हासिल था कि कहीं भी कोई भी लफ्ज़ सुनते थे उससे मुतालिक कोई ना कोई शेर तुरंत बोलते थे और बना देते थे। इसीलिए लोगों को लगा कि इनको हाफिज शेर होना चाहिए, और इनका जो जो अब्दुल सलाम नदवी जी थे उन्होंने इनको जो है उर्दू शायरी का हाफिज करार दिया। दूसरा इनका जो एक और रखा गया, जो बोला गया, इनको कहा गया, वो आतिश को इखलाकी शायरी का बादशाह कहा था। बादशाह कहा जाता है कि ये इखलाकी शायरी करते थे, लोगों को इखलाक, आज हम लोग देखते हैं कि लोगों का इखलाक जो है बदलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपने इखलाक की वजह से पहचाने जाते हैं, किसी का इखलाक अच्छा है, किसी का इखलाक बुरा होता है, कुछ मतलब अच्छा होके भी लोगों के सामने अपने अच्छे इखलाक को नहीं दिखा पाते हैं। तो इन्होंने अपने इखलाक को लोगों के सामने रखा और लोगों ने इनके इखलाक को माना भी, तो इनको इखलाकी शायरी का बादशाह कहा। और किसने कहा इनको इखलाकी शायरी का बादशाह? फिराक ने कहा था। इनके कुछ अशार हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और उन अशार को आप गौर से सुने और उनको जहन में बिठाएं ताकि वो आपके आगे काम आ सकें। जैसा कि इन्होंने, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। ये इनकी एक गज़ल का मुख्तसर सा पहला मिसरा है। इसी से रिलेटेड दूसरा है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या। इनका जो दूसरा शेर है वो है ये, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर है न कब्रेदारा, न गोरे सिकंदर है न कब्रेदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। दूसरा जो है इनका है वो ये रहा इनका दूसरा शेर जो है, बहुत सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीज़ तो जो चीरा
पहलू में होना दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का ना निकला, जो चीरा तो एक कतरा खून का निकला ना निकला। दूसरा इनका जो शेर है वो थी, ये थी आरज़ू तुझे गुल के रूबरू करते, ये थी आरज़ू कि तुझको गुल के रूबरू करते, हम और आप तुझको गुल के रूबरू करते, और हम बेताब बुलबुले गुफ्तगू करते। दूसरा शेर जो इनका है वो ये है, ये दूसरा शेर जो इनका है, बहुत सुनते थे पहलू में दिल का, मैंने बता दिया जैसे। अगला है इनका शेर, न पूछ आलम हर गस्ता तलई आतिश, न पूछ आलम हर गस्ता तलई आतिश, इस तरह आग फुकदेबार की आरजू करते, बारहा आरजू कर बारिश की आरजू करते। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। अगला जो मैं बताऊंगा वो ज़ीलानी बानो होगी हमारी। और ज़ीलानी बानो को मुख्तसर से मैं बता देता हूँ कि इनकी जो पैदाइश हुई है, एक अफसाना निगार है, 14 जुलाई 1936 लाहौर में हुई। और इनका पहला जो अफसाना है वो मोम की मरियम है। पहला अफसानवी मजमुआ जो इनका था वो रोशनी के मीनार था। और इनकी इसका दूसरा जो एडिशन था वो नई औरत के नाम से साले हुआ था। और निर्वाण भी 1963 में ये मजमुआ है इन्हीं का, जो इनके अफसानों का मजमुआ है वो 14 अफसानों से बना है। मैं और मेरा खुदा भी इन्हीं का मजमुआ है अफसाना, तमाशा भी इन्हीं का अफसाना है ज़ीलानी बानो का, इद्दू भी है। पराया घर 1979 में इसमें आया, जो इनके अफसानों का मजमुआ है। इसमें 21 अफसाने हैं। इसी बात के साथ मैं आज अपनी आवाज़ को यहीं पर रोकता हूँ, और आगे फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।